Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हमने नेमिंग की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेमिंग का लास्ट पार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप राइट। तो शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप। सर हमने 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। हमने 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से पढ़े थे हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे लिखते हैं? OH और 2 डिग्री सफिक्स के तौर पे क्या लिखेंगे? ऑल। सेकेंड कौन सा था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? CHO और मैंने आपको सिखाया था C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या लिखेंगे? अल। 3 एल्डिहाइड। इसके बाद कौन था? कीटोन। काफी सारे टीचर स्कूल्स में बोलते हैं कि कीटोन नहीं आएगा, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। ना आए इट्स गुड, बट एटलीस्ट यू शुड नो कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, both the side carbon is present and we write on. Fourth one is carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? COOH या फिर इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, ओइक एसिड राइट। और पांचवा हमारा कौन सा है? एस्टर। एस्टर को कैसे लिखते हैं? COOR या स्कूल में COOR और इसको कैसे लिखेंगे? O8। कैसे लिखेंगे? O8। ये 5 फंक्शनल ग्रुप हमें स्टडी करने हैं। अब आइए देखिए, अब आ गया डॉन, और डॉन की एंट्री मतलब फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मींस अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच डिसाइड्स द केमिकल बिहेवियर of any compound, right? Group of atoms which decides the chemical behavior, that is called functional group. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। अब आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी है। सबसे पहले देखना फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है। जिस साइड फंक्शनल ग्रुप लगेगा राइट, हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है बस। जैसे अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है, यहां लिखा है OH राइट। अब आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपको सोचना ही नहीं है, इधर से चलेंगे 2, इधर से चलेंगे 3, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4, नंबरिंग आपको यहां से करनी है। अंडरस्टूड? सिर्फ इतना सा रूल है जो आपको समझना है। ये नेमिंग का लास्ट पार्ट चल रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वर्ड रूट सर 1 2 3 4 ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। सेकेंडरी सफिक्स सर OH। OH कहां पे लगा हुआ है? सर सेकेंड पोजीशन पे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? टू ऑल। सर फंक्शनल ग्रुप और प्राइमरी सफिक्स, इसमें ये वोवल से शुरू हुआ है, आप ई कट कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे? ब्यूट एन हाइफन टू ऑल। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन हाइफन टू ऑल। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ यू विल गिव प्रेफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप को भी कंसिडर करना है, मल्टीपल ग्रुप को कंसिडर करके लंबी चेन होनी चाहिए। फिर से सुने, हमारे बोर्ड में कहां तक? इन केस फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो देयर, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑल्सो देयर, वी कैन नॉट आस्क 2 मल्टीपल बॉन्ड्स, विल आस्क ओनली 1। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करके मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करके लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 1 2 3, can you see this? Right now here this side is OH. Okay, now obviously you understand it's like 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6. Now you will not select this chain, you will select this chain. You have to consider multiple bond. ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पर बोर्ड चाह रहा है कि वो आपको मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं देगा. बट सपोज इफ दे गिव यू मल्टीपल बॉन्ड, तो यू हैव टू सेलेक्ट. फंक्शनल ग्रुप को तो कंसीडर करना ही है, लेकिन आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, राइट. तो आपका आ गया 1 2 3 4 5. 5 मींस पेंट प्लस 3 पे डबल बॉन्ड 3 इन प्लस 2 पे ऑल 2 ऑल. ये कौन है? वर्ड रूट. ये कौन है? प्राइमरी सफिक्स. ये कौन है? सेकेंडरी सफिक्स. सर ये ई कट जाएगा. सर ये इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट. कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? प्रोपाइल. तो ये कहां पर आएगा? कौन सी पोजीशन पे? 3 पे. 3 पे व्हाट इज दिस? प्रोपाइल. नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 3 प्रोपाइल पेंट हाइफन 3en हाइफन 2 ऑल इज द नेम. बस आपको इतना आ गया तो सब कुछ आ गया. बोलिए क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट. अब सिंपल सिंपल नेमिंग. ये आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है. विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? दिस इज अल. विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? अल. हाउ मेनी कार्बन? 1. व्हाट विल यू राइट? मिथ. प्लस मिथ के साथ हमेशा एन आता है. प्लस सर विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? एल्डिहाइड. तो यू विल राइट अल. 1 लिखना जरूरी नहीं होता. ई कैंसिल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथेनल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथेनल. अच्छा एक रूल और सुने. सर रूल क्या? रूल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इनकी कार्बन को नंबर 1 ही मिलता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको इनकी कार्बन को नंबर 1 ही देना है. 1 1 1. आई होप दिस इज क्लियर. कौन से 3 बताए मैंने? अल, CHO, ओइक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOR, OH. समझे? एस्टर. इनके कार्बन को हमेशा आपको नंबर 1 ही देना है. बात समझ में आ गई? अब देखिए जैसे ये क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड OH. यहां क्या लिख दिया? Cl. यहां क्या लिख दिया? अब मुझे बताओ, कई बार पेपर में ऐसे लिख देते हैं. मुझे बताइए सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे. देखना आप बेवकूफ मत बन जाना. ये पूरी कार्बन चेन है. ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे छोड़ देते हैं. उनको वो सोचते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट. चेन चेन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है. 1 2 3 4 5 कार्बन चेन. कितने हैं? 5. वर्ड रूट इज 5. पेंट. पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स कौन है? एन. प्लस सेकेंडरी सफिक्स कौन है? सर इसको नंबर 1 देना है. 1 2 3 4 5. तो ये क्या बन जाएगा? 1 अल. सर 1 लिखना जरूरी नहीं होता. कट गया. 3 पे कौन है? Cl. 3 क्लोरो. अब इसका पूरा नाम लिखिए. 3 हाइफन क्लोरो पेंट एन हाइफन 1 अल. 3 हाइफन क्लोरो पेंटेन हाइफन 1 अल. ये कौन है? 2 डिग्री प्रीफिक्स. बोलो क्लियर हो गया था? दिस इज हाउ यू हैव टू डू द नेमिंग. इसको हमेशा नंबर 1 देंगे. अब आपको सारी नेमिंग आ गई. अच्छा इस कंपाउंड का नाम बताइए. इसका क्या नाम है? अब बताइए. इस कार्बन को आपको सोचना नहीं. नंबर 1. और ये कौन है? 2. कितनी कार्बन हो गई मेरा बच्चा? वर्ड रूट सर इथ प्लस प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स में व्हाट विल यू राइट? एन. देन 2 डिग्री सफिक्स व्हाट विल यू राइट? ओइक एसिड. व्हाट विल यू राइट? ओइक एसिड. You will cut this E. Understood? What is this known as? Ethanoic acid. It is known as ethanoic acid, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. कॉमन नेमिंग में एंड में बताऊंगा. अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना समझो. What is this?
इथेनोइक एसिड। चलो एक टफ बताते हैं तुम्हें, आप ट्राई करना, ट्राई करना। ये कौन है? ये कौन है? Cl। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये। चलो अब तुम तो बेटा पूरी नेमिंग करो। ये कौन लगा दिया? डबल बॉन्ड। ठीक, अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले लंबी चेन, सर लंबी चेन ये हो गई। ठीक, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट क्या हो गया? हेक्स। बोर्ड वाले बोलते हैं कि हम 5 से ज्यादा नहीं देंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जब आपके सामने वो आएगा ना ऑर्गेनिक नेमिंग, आप बोले सर सो सिंपल, सो सिंपल, आप उसको आराम से कर देंगे। ठीक, आपका दिमाग काम करना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस, राइट। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स बोलो सर 1 2 3 4 5 और 6 में डबल बॉन्ड इज एट 5 पोजीशन, तो आप क्या लिखेंगे? 5 इन प्लस सेकेंडरी सफिक्स, बोलिए कौन है? सर ओइक एसिड। ओइक एसिड 1 लिखना जरूरी नहीं। अब आ जाइए 2 डिग्री प्रीफिक्स, बेटा ये कौन है? क्लोरो। ये कौन है? क्लोरो। ये कौन है? क्लोरो। बोलिए बात से सहमत? तो इसका नाम क्या बन गया? 2,4 सॉरी 2,3 2,3,4 पे ट्राई क्लोरो। बोलो क्लियर हो गया? 3 क्लोरो है। 4 पे कौन है? इथाइल। 4 पे कौन है? इथाइल। ट्राई का टी कंसिडर नहीं होता है, कौन आएगा? सी। ये कौन है? ई। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? 2,3,4। बोलिए बाकी सब क्लियर हो गया? अब पूरा नाम लिखते हैं। पूरा नाम क्या बनेगा? 2,3,4 ट्राई क्लोरो -4 इथाइल हेक्स -5 इन, ई कट जाएगा, 1 ओइक एसिड। इफ यू वांट टू राइट इट राइट, अदरवाइज इट इज अंडरस्टूड। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं और आपको आसानी से समझ में आ रहा है, तो आप करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको बड़े आराम से आ जाएगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस शीट भी डाल दूंगा, राइट। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये CH3 which functional group is this? Ketone. Which functional group is this? Ketone. 1 2 3 कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, तो व्हाट इज दिस? प्रोप, राइट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और ये ओन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, 2 ओन, ई कैंसिल, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपेन 2 ऑन। प्रोपेन 2 ऑन कीटोन फैमिली का पहला मेंबर होता है प्रोपेन 2 ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। बोलिए क्लियर हो गया? तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई शक? चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एस्टर की नेमिंग सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसकी नेमिंग? एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक। C डबल बॉन्ड O, C, राइट। यहां CH2CH3। मैंने अभी आपको बोला इसमें नंबर 1 किसको बोला जाएगा? C डबल बॉन्ड O को नंबर 1। सर इधर तो कोई कार्बन चेन है ही नहीं, बीच में O आ गया, ये चेन टूट गई। अब ये बन गया क्या? अल्काइल ग्रुप। सबको मालूम है COOR एस्टर, R इज इथाइल। अब देखिए एक कार्बन को क्या लिखेंगे? मिथ। मिथ के साथ हमेशा क्या आता है? एन। एंड विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस?
OH. So what will you write? Methanoate. And the rule is whosoever attached with oxygen, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसको आप कहां लिखोगे? फ्रंट में. जो भी है तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल. What will you write in the front? Ethyl. Understood? And after ethyl there should no hyphen, no comma, nothing. Only you have to write in the front. So what is the name of this compound? इसका नाम बन गया ethyl methanoate. ethyl methanoate. एस्टर की नेमिंग में सिर्फ एक ही कमाल है कि whosoever attached with oxygen that you have to write in the front. उसको आपको पहले लिखना है. बोलिए इस बात से सहमत? एक नाम और C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे CH3. कौन सी कार्बन को नंबर 1 देंगे? इसको 1, इसको 2. बोलिए क्लियर हो गया? ये चेन सेलेक्ट करनी. क्या बनेगा? इथ. सिंगल बॉन्ड एन. फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOR O8. ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड. सर ई कट जाएगा. नाउ हु इज अटैच्ड हियर? सर मिथाइल इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन. दैट you have to write in the front. Methyl, and there should be no hyphen, comma, nothing. So what is the name of this compound? Methyl ethanoate. What is the name of this compound? Methyl ethanoate. I hope this much is clear. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए ये लिखा है मिथाइल. ये कौन है? Cl, राइट? और चलो इतना सिंपल करते हैं. 1 2 3 4 चेन ये सेलेक्ट कर लेंगे. नंबर 1 इसी को देंगे. कितनी कार्बन होगी? 4. 4 बोले तो ब्यूट. सिंगल बॉन्ड बोले तो एन. फंक्शनल ग्रुप बोले तो OH. ये क्या करेगा? कैंसिल. 1 लिखना जरूरी नहीं था. सब्स्टिट्यूएंट कौन है? सर 3 पे क्लोरो. दिस इज वर्ड रूट. दिस इज प्राइमरी सफिक्स. दिस इज सेकेंडरी सफिक्स and this is secondary prefix. 3 पे कौन है मेरा बच्चा? क्लोरो. बोलिए क्लियर है? यहां पर O पे कौन लगा है? मिथाइल. इसको कहां लिखेंगे? फ्रंट में. तो आप यहां क्या लिखेंगे? मिथाइल. क्या लिखेंगे? मिथाइल. तो उसका पूरा नाम क्या बन गया? मिथाइल. एंड देयर शुड बी नो हाइफन नाउ. ठीक, ये मिथाइल को अपन आगे लिखेंगे. इससे क्या लिखेंगे? 3 हाइफन क्लोरो ब्यूट एनोएट. बोलिए क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? जो ऑक्सीजन के साथ होगा उसको फ्रंट में लिखना पूरे नाम के बाद. चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और आपको बताते हैं. ये कौन है? ये नेगेटिव और Na पॉजिटिव, राइट? CH3. अब आप मुझे बताइए, ये आपने ऐसे लिख दिया 1 2. वर्ड रूट क्या बन गया? इथ प्लस प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन. प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन, राइट? और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? OA. ई कट जाएगा. नाउ हु इज अटैच्ड, हु इज प्रेजेंट हियर? सर सोडियम इज प्रेजेंट. तो व्हाट विल यू राइट इन द फ्रंट? सोडियम. So what is the name of this compound? Name of this compound is sodium ethanoate. What is the name of this compound? Sodium ethanoate. Now this is very very important, right? Next, अगर मैं पेपर में आपको ये दे दूं, लीजिए COONA. याद रखना Na और O में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता. बहुत से बच्चे गलती ऐसे करके लिखते हैं, हम 0 मार्क्स दे देते हैं. आपको सही लिखना है. तो 1 2 3 1 2 3 3 बोले तो प्रोप प्लस एन प्लस O8, राइट? ई कट जाएगा. सोडियम कहां लिखेंगे? फ्रंट में. तो क्या नाम बन गया इसका? सोडियम. सोडियम प्रोप एनोएट. तो इतना आपको करना है. तो एस्टर की नेमिंग इस तरीके से करते हैं. ठीक, एक बात याद रखिएगा, मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. पेपर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएगा, आपको प्रॉपरली एच करके मेंशन करके लिखना है पेपर में.
राइट? आपको वो नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क राइट द नेम, राइट? वो भी आपको दे सकते हैं। बोलिए, इतनी बात से क्लियर हो गया? आगे चलें। ये कौन सा, इस कंपाउंड का नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। सर इस कार्बन को नंबर 1 देना, एक ही कार्बन है, व्हाट विल यू राइट? मिथ। मिथ के साथ क्या लगता है? एन। और इसके साथ कौन आएगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ई कैंसिल, तो व्हाट इज दिस? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। सर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन बी सिंग, जिसको आप फॉर्मिक एसिड बोलते हो, क्या बोलते हो इसको? दिस इज नोन एज व्हाट? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको। मैं भी याद करवाता हूं आपको कॉमन नेम, पर पहले अभी आयोपेक नेम सीखिए आप। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? एक और रूल, ठीक, एक और रूल, और फिर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमारी कंप्लीट। अगर मान लीजिए कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप दो बार, सेम फंक्शनल ग्रुप दो बार रिपीट हो जाए, लाइक दिस इज OH, नाउ दिस इज OH, सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाए, तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? रूल समझिए। चेन सेलेक्ट की, जी, वर्ड रूट क्या होगा? लास्ट रूल, प्रॉप प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स, सर वन पोजीशन पे 1 2 3, 1,3 डायऑल, क्योंकि दो OH है तो आप क्या लिखेंगे? डायऑल। तीन होंगे तो ट्रायऑल। कौन सी पोजीशन? 1 और 3 पे। द रूल इज दैट यू विल नॉट रिमूव दिस ई, ये ई यहां लगेगा, आप इसको रिमूव नहीं करेंगे। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन -1,3 डायऑल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस, यू विल नॉट रिमूव दिस ई। ये ई लगेगा, कब लगेगा? जब सेम फंक्शन ग्रुप एक दो बार तीन बार रिपीट हो तब। अंडरस्टूड? जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, राइट? COH COH, दो फंक्शन ग्रुप देख रहे हैं आप सोचिए मत, आप यहां देखिए वर्ड रूट क्या है? सर दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या लिखेंगे? सर इथ। दो कार्बन को क्या लिखेंगे? इथ प्लस एन प्लस, ये कौन सी पोजीशन है? 1 और ये 2, 1,2 डायओइक एसिड। ये टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं हमेशा, COH COH, और दे आर ऑलवेज एट द टर्मिनल पोजीशन। कैन यू सी दिस? सर इसमें ई लगेगा, इसमें ई नहीं होगा, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथेन -1,2 डायओइक एसिड, और इसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं आप? ऑक्सैलिक एसिड। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये मुझे लास्ट रूल आपको बताना था किसका? फंक्शनल ग्रुप नेमिंग का। अब आइए कॉमन नेमिंग के ऊपर। ये छोटी सी चीज है जो आपको याद करनी है, घबराइएगा मत। कॉमन नेमिंग में चीज समझना, आईपेक नेमिंग क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉमन नेमिंग की। अगर एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन होगी, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन, एक कार्बन होगी, तो आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉर्म। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच होगी, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे? 2, तो आप ACET वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऐसी की तैसी, ऐसी। बात समझे? फॉर। अब जैसे ये देखिए, ये क्या लिखा है? COOH, कितने कार्बन है? एक। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? फॉर्मिक। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। ये बोर्ड आपको दे सकता है। फॉर्मिक एसिड इज अ कॉमन नेम, कॉमन। और आयोपेक नेम क्या था इसका? मिथेनोइक एसिड। बोलिए, बात समझ में आई? अगर मान लीजिए दो कार्बन होते हैं, COOH COOH, अब आप मुझे बताइए तो कौन सा वर्ड लगेगा? ACET, एसिटिक एसिड। ये क्या बन गया? जब दो कार्बन है तो कौन सा वर्ड लग रहा है? एसिटिक, कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। आई होप सारे एसिड के पीछे क्या लगता है? एक। और यहां पर कौन सा वर्ड लग गया कॉमन नेमिंग के तौर पे?
ACET, एसिटिक एसिड। फिर से सुनिए, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन होगी, कौन सा वर्ड लगेगा? फॉर्म। दो, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन है और इसके साथ एक और कार्बन अटैच है, कौन सा शब्द लगाएंगे? ACET। फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओइक एसिड, इक, तो इसका नाम क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम है और इसका आयोपेक नेम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है मेरा बच्चा? इथेनोइक एसिड। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? ये ग्रेड 10 तक आपको इतना मालूम होना चाहिए, राइट? आगे चलें, ये कौन है? मिथनल। ये कौन है? मिथनल। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पर तो ये एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, आपको कार्बोक्सिलिक देखना है। मेरे अंदर आपको भगवान भी दिखाई देगा, भूत भी दिखाई देगा, तो आप अपने मन में बिठा लो कि मुझे भूत नहीं देखना है, सर के अंदर मुझे भगवान देखना है, तो आपके अंदर भगवान दिखेगा, राइट? अब देखिए, यहाँ COH है, यहाँ COOH है, तो आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको एल्डिहाइड ना देखकर उसको क्या देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है। COOH इज मेन, हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। ये बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था क्लास में कि सर ये तो ऐसा होता है। अब जैसे ये एक कार्बन, कौन सा वर्ड लगेगा? फॉर्म, ठीक? फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये जितने भी, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, बायोलैब में जाते हो, कीड़े मकोड़ों को वो पानी के अंदर रखते हैं, वो पानी नहीं होता है, दैट इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड। उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेलिन, टू प्रिजर्व कीड़े मकोड़ा, तो दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH और CH3। अब यहाँ कितने कार्बन है? 2। क्या वर्ड लग जाएगा? ACET, एसी, कितना एसी? अब इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। क्या नाम बन गया? एसिटल्डिहाइड। आपको ये 4 याद करने हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड। ये 4 आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, जो हमारा बोर्ड पूछता ही पूछता और बच्चे उसका आंसर नहीं देते। बोर्ड आपको बोलेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, ये मेरी तरफ से याद कर लीजिएगा, इथाइलिन ब्रोमाइड लिख देंगे आपके लिए। ये मेरी तरफ से आप सबको याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन ब्रोमाइड, इसमें CC ये कॉमन नेम है और ये 2 H और यहाँ क्या लग गया? Br। इस कंपाउंड का ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेंगे इथाइलिन, दिस इज अ कॉमन नेम, आयोपेक नेम इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन। क्या बन गया? इथ, सिंगल बॉन्ड एन, 1 और 2 पे 1,2 डाइब्रोमो, दिस इज आयोपेक नेम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? इथाइलिन ब्रोमाइड। ये मेरी तरफ से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना, इथाइलिन ब्रोमाइड या इथाइलिन क्लोराइड, तो यहाँ 2 Cl आ जाएंगे। This is the common name which you need to learn. I hope this much is clear. तो इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी नेमिंग खत्म होती है, ठीक है? आपको अब अपनी बुक में से जिस मर्जी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, वो पूरा का पूरा आप कर सकेंगे। तो with this we have finished with the nomenclature. Now in the next class I'll start with hydrocarbons part, alkane, alkene, alkyne. Now reactions will start. Understood? Thank you very much. Have a nice day. Enjoy.